अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फैंटेसी ऑफ फूडोहॉलिक। आज मैं आपके साथ झटपट बनने वाली बेसन की भलियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और आप इसको बहुत ही आसानी से घर में बिल्कुल फूली फूली और कुरकुरी और बाहर से कुरकुरी अंदर से फूली फूली तैयार करेंगे। और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसमें कोई आपका बहुत ज़्यादा कह लें कि टाइम भी नहीं लगता है। और ये घर की जो आपके घर की आप अपने किचन में हमारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उनको इस्तेमाल करके हम तैयार करेंगे। हमें इसके लिए चाहिए 1 कप बेसन, आधा कप हमें मैदा चाहिए, 1 चाय का चम्मच हमें बेकिंग सोडा लेवल चाहिए, 1 चाय का चम्मच अजवाइन और 1 चाय का चम्मच हमें नमक चाहिए। इसके लिए पानी हमें चाहिए तकरीबन कह लें 1 कप, जिसको हमने बिल्कुल हल्का सा इसको हम नीम गर्म कर लेंगे। अब हमने सबसे पहले बेसन में तमाम अज़्ज़ा शामिल कर दिए हैं, जिसमें मैदा भी शामिल है, अजवाइन और नमक शामिल है। तो इनको हमने चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके इसका बैटर तैयार करेंगे। बैटर में एकदम से पानी नहीं डाल देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से ये बहुत लिक्विडी हो जाएगा। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको जितनी हमें कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए उस हिसाब से हम इसको तैयार करेंगे। और इसकी सबसे अहम टिप जो जिसकी वजह से अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी जो भलियाँ हैं, जो हमने फुल्कियाँ तैयार की हैं, वो फूलती नहीं हैं। तो फूलने की जो वजह है, अगर आप इसमें जब भी आप तैयार करें, आपने इसमें जो आपका बीटर है, आपने उसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है और कम से कम 10 से 15 मिनट आपने इसको बीट करना है। आप ये ज़रूर करके देखिएगा, इससे आपकी जो भलियाँ हैं ज़रूर फूलेंगी। सबसे एंड पे हमने इसमें 1 चाय का चम्मच हमारे पास लेवल जो था वो मीठा सोडा था, वो शामिल कर दिया है। अब हम इसको ढाँप के रेस्ट के लिए साइड पे रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तो जितना मेरा पानी इस्तेमाल हुआ है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तकरीबन 1 छोटा ग्लास या 1 छोटा कप मेरा पूरा इस्तेमाल हो गया है। अब ये देखें, इसको मैंने बीट करके साइड पे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। छोड़ने के बाद फिर मैं इसको दोबारा से इसको फिलिंग करूँगी। आपको मैं बताऊँगी कि इनको मैंने कैसे बनाया है। ये मेरे पास एक सॉस की बोतल है और एक मेरे पास केचप की बोतल है। इन दोनों की नोज़ल्स ये देखें, एक की बारीक है और एक की थोड़ी सी, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, थोड़ी सी मोटी है। और इससे हम 2 तरह की बारीक वाली और मोटी वाली जो छोटी फुल्कियाँ या बूंदियाँ या भलियाँ होती हैं ना, वो हम इससे तैयार करेंगे। और इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती हैं। ये देखें, बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो हमें इस लेवल की चाहिए। इससे ज़्यादा ना हम पतला रखेंगे, ना हम इससे ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे। थोड़ा सा लिक्विड ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। अब हम इसको इसी चम्मच की मदद से, हम जो मेरे पास दोनों बॉटल्स हैं, इनके ढक्कन उतार के इसके अंदर मैं इसको भर लूँगी। आपने इसी तरह से इसको भर लेना है और इसको आप भरने के बाद हम इसकी फुल्कियाँ तैयार करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास घर में जैसे छोटी स्प्राइट की बोतल्स बच्चे पीते हैं, पेप्सी कोक की बोतल पीते हैं, जो प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं, अगर आपके पास ये वाली आपके पास बोतल नहीं है तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको आप इस तरह से कि उनके ऊपर जो ढक्कन होते हैं उनके अंदर आप हल्का सा, कोई आपके पास सुई है या आपके पास कोई कील है सख्त वाली, तो उसको आप उससे उसमें सुराख करके, तो आप बिल्कुल यही चीज़ आप इससे भी कर सकते हैं। और मेन इसको बोतल्स में बनाने का पर्पज़ ये है कि आपके हाथ जो हैं वो बहुत गंदे नहीं होते और बड़ी प्रॉपर शेप में आपकी बहुत अच्छी छोटी छोटी सी बूंदियाँ फुल्कियाँ तैयार हो जाती हैं, जो कि खाने में बहुत ही मज़े की लगती हैं। और बाज़ार से आप लेने जाएँ तो आपको पता होता है कि उनको फुलाने के लिए मतलब आपको नहीं पता कि उसमें 100 तरह के केमिकल यूज़ किए जाते हैं। तो घर में बनाई हुई चीज़ तो वो हेल्दी ही होती है। तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट आपकी बूंदियाँ और भलियाँ तैयार होगी। ये जो बारीक वाली नोज़ल से जिससे सॉस हम अक्सर स्प्रेड करते हैं, जो हमारे पास होती है चॉकलेट सॉस की बोतल, उसमें मैंने ये जो फिर इसका बैटर डाला था उससे मैं बना रही हूँ। ये बिल्कुल बारीक शेप में बन रही है और लंबी लंबी सी बन रही है। देखिए कितनी अच्छी ये बन रही है, तैयार हो रही हैं। बाज़ार से आप लेने जाएँ अच्छी खासी महंगी भी पड़ती हैं और आपको पता है कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आपको नहीं पता आपने कौन से ऑयल में फ्राई की हुई चीज़ आप खा रहे हैं या किस तरह की आप चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेहतर है कि चीज़ें घर पे तैयार की जाएँ, जो कि हेल्थ के लिहाज से भी अच्छी हैं और कह लें कि आपको काफ़ी हद तक वो बेनिफिशियल रहती हैं आपके बजट के हिसाब से। तो अब हम इनको एक एक करके, जैसे इसमें गोल्डन कलर आ गया है, मैंने इसको हिलाती रही हूँ साथ साथ जितनी देर मैं इसको फ्राई करी थी। तो ये मैंने इसको एक प्लेटर में मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास जो दूसरी जिसमें मैंने थोड़ा सा जिसका सुराख बड़ा था, उसमें थोड़ी बड़ी बूंदी, ये बूंदी है, भल्ले नहीं है, ये थोड़ी सी बड़ी बूंदी मैं तैयार करूँगी और ये भी बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है। ये देखिए मैं इसको तैयार कर रही हूँ।
इसी तरह से आपने डालते जाना है और एक जगह पे आपने रख के थोड़ा सा घुमा देना है, तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे आपने बूंदी की शेप में आ जाएगी और झटपट से ये बन जाएंगी। कोई इनको टाइम नहीं लगेगी, कोई इन पे बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत नहीं होगी, फटाफट से ये तैयार होती जाएंगी। ये देखिए, जैसे आजकल रोज़े हैं तो हम हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो मेरे नज़दीक तो इससे बेहतर शॉर्टकट हो ही नहीं सकता कि आप एक जगह बैटर सारा डाल लें और फटाफट से अपनी बूंदियाँ निकाल लें। इसमें बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत नहीं लगेगी और टाइम की बचत भी होगी। इसी तरह से मैंने ये सारी की सारी डाल ली हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी, यानी इनको मैं पलट लूँगी दूसरी साइड पे और थोड़ा सा मैं इसको हिलाती जाऊँगी कि ताकि इस पर कलर भी अच्छा सा आ जाए और ये दूसरी साइड से भी पक जाए। और इनको बना के आप चाहें तो अगर आपके पास एयर टाइट डब्बा है या आप जिप लॉक जो आपके पास बैग होते हैं उनमें डालें और आप इनको फ्रीज़ कर लें, तो आप बासानी इसको 15 से 20 दिन या 1 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपकी वक़्त की बचत होती है, आपके टाइम की बचत होती है। फिर एक चीज़ आप रेडी करके रखें तो आप जैसे झटपट से घर में मेहमान आ जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल हों तो आप इनको फटाफट से निकाल के आप भिगो के तो आप इनको सर्व कर सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मंद है। अब इनको जैसे इसमें कलर ये पक जाएंगी, इसका गोल्डन कलर आ जाएगा, तो इसको भी मैं प्लेटर में निकाल लूँगी। ये देखिए कितनी प्यारी ये फ्राई हो गई हैं, कितनी अच्छी से फूली हैं और इसको बहुत प्रॉपर इसके कह लें फूलने की जो आपको मैं बताऊं कि अगर आप गौर से देखें तो इनमें हल्के हल्के सुराख है, मतलब ये अंदर से बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। क्योंकि और कभी भी आप ये देखिएगा, जब भी आप अपनी भलियाँ तैयार करें, बेसन की हों ख्वाह वो आप किसी दाल से बना रही हूँ, तो आपने उसमें जो मीठा सोडा, बेकिंग सोडा बिल्कुल एंड पे उसमें डालना है और उसमें यही निशानी है कि उसमें हल्के हल्के सुराख होने शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स के अंदर से वो बहुत अच्छी सी फूल गई हैं, ऊपर से ये कुरकुरी होंगी, अंदर से फूली फूली सी होंगी। अब ये देखें दोनों तैयार हो चुकी हैं। ये थोड़ी बड़ी हैं, थोड़ी बड़ी बूंदी है, वो बिल्कुल बारीक छोटी वाली है। जैसे सेव होती है, सेव तो इससे बहुत बारीक होती है, उससे थोड़ी मोटी होती है। तो ये सेम ये देखिए कितनी अच्छी सी ये तैयार हुई है। ये तोड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर से बिल्कुल पकी हुई हैं, बिल्कुल फ्लफ़ी है। अब मैं इसको इसका मैं थोड़ी सी बलियाँ तैयार करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती हैं। मेरे पास उबले हुए चने हैं, काबली चने, वो तकरीबन 1 प्याली मैंने वो लिए हैं। साथ में मेरे पास दही है तकरीबन 1.5 पाव, इसको मैंने फेंट लिया है। आलू मेरे पास उबले और कटे हुए हैं तकरीबन कह लें 1 पाव। बूंदी वही जो मैंने आपके सामने पहले मैंने इसको बनाया, फिर मैंने पानी में डिप करके इसका पानी मैंने निकाल लिया, ये मौजूद है मेरे पास। प्याज कटी हुई है एक मीडियम साइज़ की, साथ में एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर है मेरे पास, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं मेरे पास कटी हुई। अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दही बड़े मसाला जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल दें। साथ में मेरे पास इमली की चटनी है, इमली और खजूर की जो चटनी होती है हमारे घरों में, वो मैंने इसमें इस्तेमाल करनी है। ये सब चीज़ें अब मैं आपके सामने इनको एक बाउल में शिफ्ट करती जाऊंगी और सिंपल इज़ दैट कि उनके अंदर डाल के हम हर चीज़ को मिक्स कर लेंगे और हमारी मज़ेदार सी घर में तैयार की हुई भलियाँ जो कि बहुत ही हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वो परफेक्ट है, वो हम तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने एक बाउल में चने हमारे पास थे वो शामिल कर दिए, जिनको मैंने बॉयल करके रखा हुआ था। इसके बाद हमारे पास जो उबले हुए आलू थे वो हमने इसमें शामिल कर दिए। इसके बाद मेरे पास जो कटे हुए टमाटर हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हरी मिर्चें हैं कटी हुई वो शामिल कर दूंगी। प्याज है जिसको हमने छोटा छोटा स्लाइस में काटा था वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद जो हमारे पास बूंदी थी जिसको हमने फ्राई किया था और पानी में डिप किया था और पानी हमने इसका निचोड़ लिया था, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हमारे पास दही जिसको हमने फेंट के रखा हुआ था, ये घर का बना हुआ दही है और बहुत ही ये मज़े का तैयार हुआ है और इसको मैंने फेंट लिया है तो बिल्कुल ऐसे जैसे क्रीम की शक्ल में ये आ गया है, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद आपके पास दही बड़े मसाला है या आपके पास चाट मसाला है, आप वो इसके ऊपर डाल दें। और एंड पे हमारे पास जो हमारी खजूर और इमली की खट्टी मीठी सी चटनी हमने तैयार की हुई है, ये भी घर पे तैयार हो सकती है बड़ी आसानी से, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। हमारे मज़ेदार से दही बड़े तैयार हैं और कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार जाने की, बाज़ार की अनहेल्दी चीज़ें खाने की। घर पे बनाएं, सेहतमंद तरीके से बनाएं और घर पे बना के घर ही में आप खाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए।